सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज आपके सामने पेश है एक बुद्धिमान साहूकार की एक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत सरल स्वभाव का था, अपने काम से काम रखता था और ना ही किसी से बैर दुश्मनी रखता था। साहूकार के घर में उसकी पत्नी एवं एक छोटा बेटा रहा करता था। साहूकार को काम करने के लिए अपने गांव से अलग दूसरे गांवों में जाना पड़ता था। इस तरह कई महीनों बाद वह घर आया करता था। एक बार की बात है, साहूकार अपने काम के लिए गांव से बहुत दूर चला गया और 1 वर्ष तक अपने गांव नहीं आया। 1 वर्ष बाद उसने अपने गांव आने का मन बनाया। उसके गांव के पास एक छोटा सा शहर था। उस शहर एवं उसके गांव के बीच एक लंबा और घना जंगल पड़ता था। जब साहूकार अपने गांव जा रहा था तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई और रात में ही उस जंगल से गुजरना था। साहूकार के हाथ में 1 वर्ष में जो भी धन कमाया था उसका एक पोटली उसके हाथ में था। साहूकार अपनी सारी कमाई के साथ जंगल को पार कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि रात में जंगल में जानवर और चोर डाकू भी हो सकते हैं। जब साहूकार ने आधे जंगल को पार कर लिया तो उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर साहूकार घबरा गया और डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद साहूकार पेड़ से उतरा एवं गांव की तरफ जाने लगा। इस बार साहूकार को शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। डर के मारे साहूकार जल्दी जल्दी कदम रखकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। शेर को पता नहीं चला और साहूकार शेर से दूर चला गया। तब उसे जंगल में कुछ लुटेरे मिल गए जो आपस में बात कर रहे थे। साहूकार के कदमों की आवाज़ उनके कान में पड़ी। आवाज़ सुनकर लुटेरों को पता चल गया कि कोई आया है। आसपास देखने पर साहूकार दिखाई दिया। लुटेरों ने बंदूक उठाई एवं साहूकार से पूछा कि तुम कौन हो। साहूकार ने डर के मारे बताया कि मैं साहूकार हूँ और 1 वर्ष की कमाई करके अपने घर जा रहा हूँ। तो लुटेरों को पता चला कि उसके हाथ में जो पोटली है उसमें धन है। लुटेरों ने कहा कि ये पोटली हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। साहूकार ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें यह पोटली दे दी तो मेरी 1 वर्ष की मेहनत बेकार हो जाएगी। इस कारण से साहूकार ने पोटली देने से मना कर दिया। यह सुनकर लुटेरों ने कहा, तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही साहूकार वहाँ से वापस शेर की तरफ भागने लगा, जिसके पीछे पीछे वे लुटेरे भी भागने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद साहूकार को वापस वह शेर दिखाई दिया जो कि झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ था। यह देखकर साहूकार मन ही मन सोचने लगा कि आज तो अच्छी मुसीबत मिली है। आगे कुआं तो पीछे खाई है। अगर आगे गया तो मारा जाऊंगा और पीछे गया तो मेरा पूरा धन चला जाएगा। तभी साहूकार को एक तरकीब दिमाग में आई और उसने अपनी पोटली को धीरे से शेर के पास फेंक दिया, जिसके कारण से शेर पीछे मुड़कर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया क्योंकि साहूकार झाड़ियों के बीच में छिप गया था। तभी लुटेरे वहाँ पर आ गए। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें साहूकार दिखाई नहीं दिया, पर इतने में उन्हें वह पोटली दिखाई दी। इस कारण से लुटेरों ने शेर की ओर ध्यान ना देते हुए उस पोटली को उठाना शुरू किया। तब शेर ने लुटेरे के पैरों की आवाज़ सुनकर उन पर टूट पड़ा। इस तरह से फिर पल भर में शेर ने उन लुटेरों को मार दिया, जिसके कारण से शेर का पेट काफ़ी अधिक भर गया था, जिससे शेर भी वहाँ से चला गया
और काफ़ी दूर जाकर वह भी आराम करने लगा। तब पीछे से साहूकार अपनी पोटली को लेकर अपने गांव और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज तो बाल बाल बचा हूँ, आगे कुआं था, पीछे खाई और बीच में मैं फंस गया। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ? तब साहूकार ने यह घटना अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि फिर कभी भी रात को गांव मत आना। तब साहूकार ने भी कहा कि आज के बाद मैं रात को अकेला कहीं भी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।